हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमा शंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रमा एकेडमी में। साथियों, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, लोगों का तंत्र, द सिस्टम ऑफ पीपल, क्या अर्थ होता है? जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। मैंने 3 वर्ड बोले, जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। कहने का मतलब शासन व्यवस्था ही एक लोकतंत्र है। जब किसी देश की जनता यह निर्णय ले ले कि हम अपना संविधान स्वयं बनाएंगे और पूरे देश में शासन व्यवस्था स्वयं लागू करेंगे और स्वयं इसका क्रियान्वयन करेंगे, तो उसे हम लोग लोकतंत्र, डेमोक्रेसी कहते हैं। मैंने आपको 3 वर्ड बोले, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। कहने का मतलब है जनता ही सरकार का चुनाव करेगी। ठीक, तो यहां से आप समझ जाओ कि जनता के द्वारा सरकार बनाई जाएगी जो शासन व्यवस्था को स्थापित करेगा। ठीक, तो ये हो गया जनता के द्वारा। जो किसके लिए कार्य करेगा? जनता के लिए कार्य करेगा। किसने बनाया? जनता ने बनाया। और ये जो सरकार बनाई जा रही है, ये जनता का शासन है। क्यों? क्योंकि जनता में से ही तो कुछ लोगों को चुन करके सरकार में हम लोग बिठाएंगे। तो जो अभी सरकार बन रही है, तो वह जनता में से ही कोई लोग होगा। ठीक, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो हमारा डेमोक्रेसी लोकतंत्र है वो जनता के द्वारा है, जनता के लिए है और जनता का शासन है। तो जनता के द्वारा शासन व्यवस्था स्थापित किया जा रहा है। इतनी बात क्लियर है? तो आज के सेशन में साथियों हम लोग लोकतंत्र के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ की चर्चा करेंगे। ठीक, पहली है विधायिका, लेजिस्लेचर, दूसरी है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, तीसरी न्यायपालिका, जुडिशियरी, और चौथा है पत्रकारिता, मीडिया। एक एक करके हम सभी पर चर्चा करते हैं। ये महत्वपूर्ण 4 स्तंभ हैं, समझ रहे हो, पिलर्स, जो कि किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक, तो एक एक करके चर्चा करेंगे। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये टॉपिक मैं क्यों लेके आया हूं, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है एमपीपीएससी प्री का, उसमें डायरेक्टली कार्यपालिका दे रखा है। तो कार्यपालिका दे रखा है, इसका मतलब कार्यपालिका के अंतर्गत जो भी चीजें हैं उसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसमें डायरेक्टली संसद दिया हुआ है, तो संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा से प्रश्न बनेंगे। उसमें राष्ट्रपति दिया हुआ है जो कि कार्यपालिका का अंग है, तो वहां से भी प्रश्न बनेगा। और फिर न्यायपालिका भी दिया हुआ है, तो ये सारे प्रश्न आपके बनेंगे जो कि लोकतंत्र के स्तंभ से संबंधित हैं। यहां पे आप लोगों को एक एक चीज, विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, पत्रकारिता क्या होती है, ये सभी चीजों को हम लोग बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले आप समझिए विधायिका क्या होती है। विधायिका वर्ड आया क्या? विधि या कानून। विधायिका का कार्य है विधि कानून बनाना। इसी विधि कानून को कार्यपालिका लागू करेगी, लागू पूरे देश में, और यह भी देखेगी कि यह कानून बना रहे, कंटिन्यू, लागू तो हो ही और बना रहे। और फिर न्यायपालिका का काम है कि जो ये कानून बन रहे हैं विधायिका के द्वारा, उसे
एक्सप्लेन कर सकता है, उसे एक्सप्लेन करने का कार्य न्यायपालिका का है। और अगर इन कानूनों का कोई उल्लंघन कर रहा है, या तो सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति या फिर हमारे लोगों में से कोई भी व्यक्ति, जनता में से कोई भी व्यक्ति अगर उसका उल्लंघन कर रहा है, तो न्यायपालिका न्याय का कार्य करेगी। तो इसका कार्य क्या है? न्याय। ठीक। पत्रकारिता, जिसे मीडिया बोलते हैं, इसका कार्य क्या है? यह जो तीनों स्तंभ हैं, इस पर निगरानी रखेगी कि कोई भी कार्य जो हो रहे हैं या फिर जो भी विधि कानून बने हैं, उल्लंघन हो रहा हो तो न्यायपालिका ने उस पर क्रियान्वयन किया नहीं किया। कहने का मतलब है ये जो तीनों पिलर्स हैं, इस पर निगरानी रखने का कार्य करेगी और सरकार तथा जनता के बीच मध्यस्थता का कार्य करेगी। इनके बीच में एक सामंजस्य स्थापित करेगी। कैसे? सरकार के द्वारा कोई भी कार्य किया जा रहा है तो उसे लोगों तक, जनता तक पहुंचाएगी। ठीक है। या जनता की कोई भी समस्या है तो उसे वह मीडिया के थ्रू सरकार को भी बता सकती है। जैसे कि अचानक से डिसीजन लिया गया सरकार के द्वारा कि आज रात 8 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे, तो कहां बताया गया था? आपको कैसे पता चला? मीडिया के थ्रू, न्यूज चैनल्स के थ्रू, न्यूज पेपर्स के थ्रू। ठीक। तो ये जो मीडिया है, यह वीडियोग्राफी या लिखित रूप में, किसी भी दृश्य रूप में या फिर लिखित रूप में, किसी भी रूप में आप तक पहुंच बनाती है। समझ रहे हो? ठीक। तो कहने का मतलब है विधायिका जो है वह विधि कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, न्यायपालिका न्याय देती है और इस विधि को एक्सप्लेन करती है। मीडिया जो है ये तीनों पिलर्स को ऑब्जर्व करती है तथा सरकार और जनता के बीच में सामंजस्य स्थापित करती है। ठीक। मध्यस्थता का कार्य करती है। अगर इन चारों पिलर्स में से कोई भी पिलर गिरता है तो लोकतंत्र गिर जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो विधि कानून है यह बनता कैसे है। सबसे पहले ये समझो। ठीक। समझो विधायिका। विधायिका में हमने देखा कि आता क्या है? संसद। संसद 3 चीजों से मिलकर के बना है: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक। अब क्या होगा कि सबसे पहले कोई प्रस्ताव आएगा। प्रस्ताव आया, प्रस्ताव, इसे हमको पेश करना है लोकसभा में। एक जनरल बात बता रहा हूं, यह प्रस्ताव एज अ बिल, विधेयक, ये लोकसभा में आया, पेश हुआ। जब यह लोकसभा में पारित होगा तो राज्यसभा में पेश होगा। जब राज्यसभा में पारित हो गया तो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये जो बिल था, ये जो विधेयक था, ये अधिनियम में या फिर कानून में बदल जाएगा। समझे आप? क्या हुआ? संसद के द्वारा, संसद किसका अंग है? विधायिका का अंग है, लेजिस्लेचर का अंग है, बॉडी ऑफ लेजिस्लेचर। तो संसद के द्वारा क्या किया गया? किसी प्रस्ताव, किसी बिल को पारित किया गया और पारित करने के बाद इस बिल को कानून, अधिनियम में बदल दिया गया। तो अभी कानून बन गया है, कानून बनके तैयार हो गया है, पर अभी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, लागू नहीं हुआ है। तो लागू इसको कौन करेगा? इसको लागू करेगा कार्यपालिका। इसको लागू करेगा कार्यपालिका और यह भी तय करेगा कि यह कानून बना रहे। ठीक।
और अगर इन कानूनों का उल्लंघन हो रहा है तो कौन न्याय देगा? न्यायपालिका न्याय देगी। और इन कानूनों, इन अधिनियमों को विस्तार में एक्सप्लेन कौन करेगा? तो न्यायपालिका करेगी। न्यायपालिका में कौन कौन से अंग हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या इतनी बात समझ में आई? सिलेबस में अब आपको संसद क्लियर समझ में आएगा, लोकसभा, राज्यसभा फिर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। फिर राज्य की हम लोग विधानमंडल पढ़ेंगे, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद वगैरह पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग कार्यपालिका को, केंद्र की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, उसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, इन सभी को पढ़ेंगे कार्यपालिका के अंतर्गत, जो कि हमारी सेंट्रल अब लेवल पे हम लोग काम कर रही है। और स्टेट लेवल पे अगर काम करेगी तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, न्यायपालिका बता दिया, पत्रकारिता को समझ में आ गया। अब थोड़ा कार्यपालिका को थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं। कार्यपालिका दो तरीके की होती है, एक स्थायी कार्यपालिका होती है और एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। स्थायी कार्यपालिका कौन सी होती है? ये कार्यपालिका जो कानूनों और अधिनियमों को लागू करने वाले लोगों को हम लोग कार्यपालिका के अंग कहेंगे। तो कार्यपालिका में स्थायी कार्यपालिका वे होंगे जो अधिकारी पद पर हैं, जैसे सचिव होते हैं ना, प्रधानमंत्री का सचिव, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के सचिव, सचिव पोस्ट होती है बहुत सारी, है ना। उसके बाद आप लोग जो तैयारी कर रहे हो, है ना, डीएम वगैरह, है ना, डीएसपी हो गया, एसडीएम हो गया, ये सारी पोस्ट भी क्या है? अधिकारी हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब भी क्रियान्वयन ही तो कर रहे हैं। जो भी सरकार के द्वारा, विधायिका के द्वारा कानून बनाई जा रही है, उसे ये क्रियान्वयन, उसे ये इंप्लीमेंटेशन ही तो कर रहे हैं। ठीक, तो कैसे याद रखेंगे स्थायी कार्यपालिका को? तो जिनका पदावधि जो है वो 60 साल, 62 किसी का, 65 किसी का, वो अलग अलग जगहों में अलग अलग इस तरीके से जिनका कार्यकाल होता है, ठीक है, तो वो कहलाते हैं परमानेंट, वो कहलाते हैं स्थायी कार्यपालिका के अंग। ठीक, और जिनका कार्यकाल लगभग 5 वर्ष के आसपास होता है, 6 वर्ष भी होता है राज्यसभा में, यहां पे हम एक मान सकते हैं कि अस्थायी कार्यपालिका में 5 वर्ष या 6 वर्ष, जिसके अंतर्गत एमपी, एमएलए और बाकी सारी चीजें आती है। तो प्रधानमंत्री भी एक एमपी ही होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होता है ना। और मंत्रिपरिषद वगैरह, ये सारे लोग, ये जो बन रहे हैं, ये सब कौन है? एमपी ही तो हैं, लोकसभा के मेंबर या राज्यसभा के मेंबर, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, संसद के सदस्य। तो और एमएलए जो है स्टेट लेजिस्लेटिव है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, स्टेट के जो भी कार्यपालिका के अंग हो गए। ठीक, तो अब सर यार और एक अच्छी चीज बता दो, तो बेटा इससे याद रख लो, जो स्थायी हैं ये चुने जाते हैं सिलेक्शन के द्वारा, सिलेक्ट होते हैं, और ये लोग होते हैं इलेक्शन के द्वारा, चुनाव के द्वारा इनका चुनाव होता है, और ये परीक्षा, एग्जाम वगैरह दे करके सिलेक्ट होते हैं। सिलेक्शन, इलेक्शन, ये सिलेक्ट होते हैं और ये इलेक्ट होते हैं। ऐसे आप याद कर सकते हो स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका, नोट कर सकते हो। ठीक है, तो कार्यपालिका आप लोगों को क्लियर हो गया। कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका अलग, राज्य की कार्यपालिका अलग। केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, उसके बाद सचिव, उसके बाद अधिकारी, जितने भी हैं। वैसे यहां पे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, सचिव और अधिकारी, ये सब हो गए कार्यपालिका के अंग, कार्यपालिका के अंग। ठीक, विधायिका में देखें तो केंद्र की जो विधायिका है, राज्य की विधायिका है। केंद्र की विधायिका में संसद 2 पार्ट में होता है, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति भी संसद का ही हिस्सा होता है। संसद 3 शब्दों से बना है, पहला लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। क्लियर। विधानमंडल, राज्य में जो भी कानून वगैरह बनाए जा रहे हैं, राज्यों में क्या होता है? विधानमंडल होता है। सर एमपी में तो हमने विधानसभा सुना है सिर्फ,
तो बिल्कुल, कुछ राज्यों में सिर्फ विधानसभा है और कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। सर ये क्या है? साथियों, जैसे संसद में लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, वैसे ही स्टेट असेंबली में विधानसभा को लोअर हाउस और विधान परिषद को अपर हाउस बोलते हैं। और ये जो है पूरी तरीके से राज्य पर निर्भर करता है कि वो विधान परिषद बनाना चाहती है या फिर नहीं। तो आज की डेट में कुछ राज्यों में विधान परिषद है, तो लगभग 6 राज्य हैं। चेंज होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके जो मैसेज, आपका जो कमेंट बॉक्स है वहां पिन कर दूंगा। 6 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ये आप नोट कर सकते हो। आंध्र प्रदेश पे अभी चल रहा था चीजें, तो देख के हो जाएगा। फिलहाल अभी 6 याद रखो: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी राज्यों में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। मध्य प्रदेश में सिर्फ विधानसभा है। ठीक, तो ये हो गई विधायिका, ये हो गई कार्यपालिका। फिर हम लोग देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। इसके बाद एक और न्यायालय होता है जिसे बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। ठीक, इसके अंतर्गत आएगा अधीनस्थ न्यायालय। ठीक, तो अब हम लोग आगे की जो लेक्चर्स आएंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्यपालिका से। ठीक है, कार्यपालिका में केंद्र की कार्यपालिका से स्टार्ट करेंगे, जिसमें राष्ट्रपति से स्टार्ट करेंगे, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। इस तरीके से हम लोग आगे सेशंस लेते चले जाएंगे। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में सब कुछ कवर है साथियों। देखना, सेंट्रल की भी सारी कवर हो रही है और स्टेट की भी सारी कवर हो रही है। मतलब यूनिट 6 और यूनिट 5 दोनों कवर हो रहा है। आपको एक चीज और दिखाता हूं, आप लोग अपना दिमाग ओपन करें। ये देखिए, भाग 5 और भाग 6 में ही सारी चीजें कवर हो रही हैं। ठीक, भाग 5 जो कि संघ और भाग 6 जो कि राज्य, इसी में सभी चीजें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, मीडिया को हम लोग अलग रखते हैं, ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। मतलब पूरा सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा 2 भाग में। ठीक, इसके अलावा सिलेबस में और क्या दे रखा है? मौलिक अधिकार दे रखा है और नीति निर्देशक तत्व दे रखा है, जो कि भाग 3 और भाग 4 में है। तो भाग 3, भाग 4 आप लोग ये इस तरीके से आप पढ़ना शुरू करो। पूरे भाग 22 भाग हैं, तो आपको भाग 3 पढ़ना है, भाग 4 पढ़ना है, भाग 5 और भाग 6, इतने में हमारा पूरा पॉलिटी खत्म हो रहा है। ये हमारा मौलिक अधिकार, ये हमारा नीति निर्देशक तत्व, ये हमारा संघ, ये हमारा राज्य, सब कुछ कंप्लीट। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, ये डेफिनेशंस हैं कि पहला स्तंभ विधायिका, विधायिका जो कि कानून बनाने का काम करती है, लोगों के द्वारा चुने गए महत्वपूर्ण व्यक्ति विधायिका के रूप में। आप लोग ये पूरा पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पे देखो, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक भाग 5 है, जिसको संघ बोलते हैं। ठीक, संघ का विषय सेंट्रल। तो 52 से 151 में जो 52 से 78, 52 से 78, 52 से 78 तक अनुच्छेद जो है वह संघ की कार्यपालिका है। सिलेबस में दिया हुआ है संघ की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव संघ की। उसमें राष्ट्रपति है, कहां से? 52 से 78 तक। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी। साथियों, मैं इस फ्लो चार्ट के फॉर्म में क्यों बता रहा हूं? इजी, सरल तरीके से बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद आप डेप्थ में पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करो। फिर आएगी संघ की विधायिका, लेजिस्लेटिव,
जो कि 78 के बाद 79 से 123 तक है, जिसमें संसद, लोकसभा, राज्यसभा को पढ़ेंगे। उसके बाद संघ की न्यायपालिका आएगी, जो कि अनुच्छेद 124 से 147 तक है, जिसमें उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद 148 से 151 तक कैग, नियंत्रक महालेखा परीक्षा, ये आएगा। सर ये पॉलिटी के सिलेबस में तो नहीं है। तो नहीं है बेटा, तो यूनिट 10 में है, आयोग में है। बेटा पॉलिटी का जो वेटेज है ना वो बहुत ज्यादा है। पूरा यूनिट 10 पॉलिटी है, पूरी यूनिट 6 पॉलिटी है, पूरा यूनिट 5 का आधा पार्ट पॉलिटी है। क्योंकि राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, राज्य के राज्य व्यवस्था, और यहाँ पे यूनिट 6 में केंद्र की राज्य व्यवस्था आपको पूरी पढ़नी है। बहुत बड़ा सिलेबस लेके बैठा है पॉलिटी, तो आप लोग इसे इग्नोर नहीं करोगे, ठीक। तो इसे आप लोग कहां पढ़ोगे? यूनिट नंबर 10 में, आयोग में, ठीक। सारे अनुच्छेद याद करना है 148 से लेकर के 151 तक, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गई भाग 5 सेंट्रल संघ की बात, ठीक। ऐसे ही हमारा भाग 6 राज्य, अनुच्छेद नंबर 152 से लेकर के 237 तक, 152 से लेकर के 237 तक। राज्य की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य का महाधिवक्ता आएगा। कहां से कहां तक? 153 से 167 तक, ठीक। सारे अनुच्छेदों को हम लोग देखेंगे डिटेल में, एक एक वीडियो आएगा हमारा, ठीक है। सबसे पहला राष्ट्रपति लाएंगे। उसके बाद राज्य की विधायिका कहां से कहां तक? 168 से लेकर के 213 तक, ठीक। विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद। फिर राज्य की न्यायपालिका, तो राज्य में क्या होगा? उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट होगा, तो वह 214 से 232, 214 से लेकर के 232 तक। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय देखेंगे, अनुच्छेद 233 से लेकर के 237 तक, ठीक। तो इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, है ना। विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, और हमारी मीडिया, इन सभी पर आपको अच्छी पकड़ बनी होनी चाहिए। एक नागरिक होने के नाते भी आपको इतना जानकारी होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हो, इसे आप लोग को ढंग से कवर करना है, ठीक। तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डेली मैं आपको क्विजेस कराता हूँ, ठीक। और बहुत सारे उसमें करंट अफेयर की भी चीजें आप लोगों को बताता रहता हूं। तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो, डायरेक्टली श्री राम एकेडमी भी डाल के ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? राष्ट्रपति से स्टार्ट करेंगे। मैंने सोचा था इसी वीडियो में स्टार्ट कर दूं, लेकिन काफी लंबा हो जाता है, तो राष्ट्रपति हम लोग अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मस्त पढ़ाई करिए, गर्मी से बच के रहिए और प्यार बनाए रहिए। धन्यवाद।